आपके साथ सोनाली तोमर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां उत्तर प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब गुरुवार सुबह तक रहेगी पाबंदियां। उत्तर प्रदेश में 6 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। अब मंगलवार और बुधवार भी रहेगा लॉकडाउन। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश में 2 दिन और बढ़ा लॉकडाउन। अब गुरुवार सुबह तक रहेगी पाबंदियां। वहीं 6 मई तक ये कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। मंगलवार और बुधवार भी लॉकडाउन रहेगा। लगातार जिस तरीके से कोरोना अपना एक भयावह रूप नजर आ रहा है, रफ्तार बढ़ा रहा है, इसी को देखते हुए 6 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब मंगलवार और बुधवार भी लॉकडाउन रहेगा। उत्तर प्रदेश में 2 दिन और बड़ा लॉकडाउन। लगातार कोरोना की खबरें हम आपको दिखाते आ रहे हैं, वहीं रफ्तार और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए 2 दिन का और लॉकडाउन बढ़ा दिया है। मंगलवार और बुधवार भी लॉकडाउन रहेगा, यानी कि 6 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। वहीं पुलिस प्रशासन इस पर सख्ती दिखाएगी। अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन और लोगों को हिदायत दी जा रही है, समझाया जा रहा है अपने घरों से बाहर ना निकले। कोरोना काल के चलते अब ये 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है उत्तर प्रदेश में। इसी खबर के साथ हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह जुड़ चुके हैं। राजवीर, जिस तरीके से कोरोना काल के बीच अब ये 2 दिन का और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, क्या जानकारी है आपके पास, क्या अपडेट्स है? बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया है, ये डिसीजन लिया गया है कि 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा। अभी तक मंगलवार सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन था, शुक्रवार शाम 7 बजे से, लेकिन अब ये 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ये गुरुवार तक लॉकडाउन रहेगा, यानी 6 मई तक अब ये लॉकडाउन रहेगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार उसकी चेन को तोड़ना जरूरी है। ये बात मुख्यमंत्री जो टीम 9 की बैठक थी उसमें भी इस बात को कह चुके थे। एक तरह से इशारे में कह दिया गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन की सीमा और बढ़ाई जाएगी, इसकी अवधि और बढ़ाई जाएगी। आज जिस तरह से प्रदेश सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि अब 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, यानी मंगलवार से बढ़ाकर इसको गुरुवार तक के लिए कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना संक्रमण का चेन को कैसे तोड़ा जाए, इसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार ये कदम उठा रही है। चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो या फिर लगातार हॉस्पिटल्स में बेड या फिर इलाज को लेकर तमाम सुविधाएं हो, इसको लेकर सरकार नजर बनाए हुए है। खुद मुख्यमंत्री इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब 2 दिन के लॉकडाउन बढ़ाने से ये साफ हो गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रदेश सरकार लॉकडाउन को लेकर और भी कई फैसले ले सकती है। सोनाली जी राजवीर, जिस तरीके से अभी 2 दिन का और लॉकडाउन लगा दिया गया है, वहीं आगे भी क्या लॉकडाउन लग सकता है? अगर कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण पर अगर रोक न लगी, अगर उसकी चेन नहीं टूटी तो प्रदेश सरकार आगे भी लॉकडाउन को बढ़ा सकती है और इसकी अवधि और बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि मैंने बताया सोनाली की प्रदेश सरकार ने लगातार कोरोना संक्रमण को की चेन को तोड़ने के लिए लगातार काम किया है और अब मुख्यमंत्री ने भी सारे इशारों में कल ही देखिए टीम 9 की जो बैठक थी उसमें साफ तौर पर कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। और आज जिस तरह से 2 दिन का ये लॉकडाउन बढ़ाया गया, हालांकि इसमें ये समझने वाली बात है सोनाली की ये लॉकडाउन आंशिक लॉकडाउन रहेगा, यानी कि जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरी सामान है, उन पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। पहले से ही देखिए चाहे पेट्रोल पंप हो, गैस एजेंसीज हो या फिर मेडिकल स्टोर्स हो, मेडिकल से जुड़ी जो तमाम चीजें हैं, इन पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन ये लॉकडाउन आंशिक रूप से लगाया गया है। और जिस तरह से ये आप देखिए तो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार जो प्रयास कर रही सरकार, उसके तहत ये 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा है और आगे भी इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। सोनाली जी राजवीर, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब लॉकडाउन लगाया गया है 6 मई तक, क्या इससे चेन टूटने में मदद मिलेगी? देखिए बिल्कुल, चूंकि कोविड-19 जो संक्रमण एक दूसरे के टच में आने में, एक दूसरे के संपर्क में आने से ही बढ़ता है और लगातार इसको लेकर ये
तमाम तरीके से जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यानी कि आप लोगों से दूर रहिए। अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो गया है तो वो भी होम आइसोलेट हो जाए, घर पे ही रहे, दूसरे लोगों के टच में ना आए, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। तो जाहिर सी बात है, कोरोना को रोकने के लिए ये बिल्कुल फैक्ट है कि कोरोना को तभी रोका जा सकता है कि जब आप एक दूसरे के संपर्क में ना आए, और ये तभी संभव है कि जब पूरी तरह से लॉकडाउन लगे और लोग घरों में ही रहें, लोग बेवजह बाहर न निकलें। तो जाहिर सी बात है, इससे कोरोना संक्रमण की चेन टूटेगी और लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है। इससे पहले आप देखिए 2020 में जब कोरोना संक्रमण बढ़ा था तो एक लॉकडाउन जो लगा था, लंबा लॉकडाउन लगा था, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ गई थी। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है सोनाली कि ये फैसला सरकार को बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन इस फैसले को लेने में सरकार ने थोड़ी सी देरी की। लगातार आप देखिए कल पंचायत चुनाव हुए, किस तरह से हर जिले की लगभग यही तस्वीर थी कि कोविड का कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये फैसला सरकार का देरी से लिया गया फैसला है। अगर बेहतर होता ये फैसला और पहले ले लिया जाता, भले ही पंचायत चुनाव की मतगणना या चुनाव इससे प्रभावित होता, लेकिन लोगों की जानें बचती। लेकिन सरकार ने अब ये डिसीजन लिया है तो एक अच्छा डिसीजन है और बढ़िया डिसीजन है, लेकिन देर से लिया गया डिसीजन, ये जरूर कहा। जी राजवीर, जिस तरीके से हमने देखा था पिछले साल 2020 में कि लॉकडाउन लगा था, वहीं रोजमर्रा के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे, काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहीं इस बार की अगर हम बात करें तो रोजमर्रा के जो लोग खाने कमाने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? ऐसी कोई व्यवस्था उस तरह से सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन सरकार का एक जरूर मानना है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो तमाम ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या एक पूरे दिन कमाने उसके बाद खाने पे भरोसा रखते हैं, पे विश्वास करते हैं, वही उनका काम है। तो ऐसे लोगों के लिए जरूर समस्या है, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि किसी को खाने के लिए दिक्कत नहीं होगी और खाने जी राजवीर, जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, लगातार हम आपको खबरें बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 दिन लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। गुरुवार सुबह पाबंदियां रहेंगी, गुरुवार की सुबह तक 6 मई तक कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू रहेगा, लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ ही दुकानें खुली रहेंगी, ज़रूरतमंद की दुकानें खुली रहेंगी और बाहर निकलने के लिए सभी लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, अभी तक रिकवरी बहुत ही कम लोगों की हो पा रही है, बहुत ही कम लोग इससे ठीक हो पा रहे हैं। अन्यथा काफ़ी ज़्यादा ये संख्या में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी लंबी संख्या में ये लोगों को हानि पहुंचा रहा है। कोरोना वायरस को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 6 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लॉकडाउन लगा दिया गया है। बता दें कि पहले शनिवार, रविवार और सोमवार ही था, वहीं अब 2 दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी कि मंगलवार और बुधवार को भी लॉकडाउन रहेगा। वहीं सुबह गुरुवार को लॉकडाउन ये खुला जाएगा। सिर्फ लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ज़रूरतमंद ही दुकानें खुली रहेंगी, ज़रूरत वाली ही दुकानें खुली रहेंगी। उत्तर प्रदेश में 6 मई तक कोरोना कर्फ्यू, लोगों को समझाया जा रहा है बार बार कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। संक्रमित मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, मौतों में इजाफा हो रहा है। शमशान घाटों की बात करें तो शमशान घाटों में शवों की कतारें लग चुकी हैं। अब कोरोना ने इतना भयानक रूप ले चुका है अब कि शमशान घाटों में दाह संस्कार के लिए टोकन भी दिए जा रहे हैं। वहीं बार बार सरकार अपील कर रही है लोगों से कि घरों में रहें, मास्क लगाएं, जिससे कि कोरोना के चेन तोड़ने में मदद मिल सके। इसी को देखते हुए जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, इसी को देखते हुए यूपी में 2 दिन और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां आखिरकार जिंदगी से महिला हार गई, आखिरकार हार गई सिस्टम के दम से अपनी जिंदगी।
बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात महिला ने हॉस्पिटल में तोड़ा दम। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बड़ी लापरवाही। समय पर होता इलाज तो बच सकती थी महिला। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जिंदगी से महिला हार गई। स्वास्थ्य विभाग अस्पताल, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महिला को राम मनोहर लोहिया ने मृत घोषित किया था, जबकि घर पहुंची महिला तो सांसें चल रही थी। इसी खबर के साथ हमारे साथ लखनऊ से लाइव संवाददाता शिवम पांडे जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर आपके पास क्या है पूरी जानकारी? की खबर है, जब मीडिया में मामला आया कि एक साले नगर लखनऊ की रहने वाली महिला सुखरानी, जो पिछले 3 दिन से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट थी, कल देर शाम वही करीब 5 बजे राम मनोहर लोहिया को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और ये कहकर डिस्चार्ज किया गया कि ये जो है मृत हो गई है, इनको मृत घोषित करके डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद इसके परिजन जो है डेड बॉडी समझ के इसको घर लेके आए, तो वहाँ पर देखा कि इनकी सांसें चल रही। इसके बाद आना फाना में लोगों ने इनका जो है तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया और ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और दुखद खबर ये है कि रात में 10:30 बजे करीब इनकी इलाज के दौरान जो है सुखरानी की मौत हो गई। जी शिवम, जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जब महिला अस्पताल में थी तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया बिना जांच के, और उसको जब वो महिला घर आई तो परिजनों ने देखा कि उसकी सांसें चल रही थी, जिसके बाद महिला मर चुकी। क्योंकि ये बहुत गंभीर लापरवाही है, कोई छोटी लापरवाही नहीं है, और नामी अस्पताल है। अगर ये अस्पताल इस कदर से हरकत करेंगे तो आम अस्पतालों का क्या होगा? बड़ी लापरवाही है। अगर डॉक्टर समय रहते उसका इलाज करते रहते, मृत घोषित करके उसका इलाज अगर चालू रखते, मृत घोषित न करते, तो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी बच सकती थी। और उसको मृत घोषित करने के बाद जब उसको हॉस्पिटल भेजा, लोगों को जो है जब उसके घर वाले जो समझे उसको दूसरे हॉस्पिटल ले गए, तो अन्य डॉक्टरों को भी समझने में टाइम लगा। तब तक महिला जो है डॉक्टर के हाथ से निकल चुकी थी और उसने जो है इलाज न पाने के कारण जो है अपना दम तोड़ दिया। बड़ी बात यह है कि अगर ऐसे राम मनोहर लोहिया संस्थान जैसे बड़े हॉस्पिटल अगर ऐसी लापरवाही करेंगे, तो छोटे हॉस्पिटल की बात ही क्या की जाए। खुद स्वयं आप समझ लें और हम समझ लें या लोग समझ लें। जी शिवम, ये कोई मामूली लापरवाही नहीं है, बहुत बड़ी लापरवाही है। जिंदगी के साथ खेला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ये अस्पताल की लापरवाही देखने को मिल रही है। क्यों ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही है? के साथ है कि वहाँ के जो परिजन है, जो मृतिका है सुखरानी, उनके परिजन है, उनका आरोप है कि वहाँ के जो डॉक्टर हैं SS त्रिपाठी, उन्होंने जब महिला को मृत घोषित किया है उसके बाद वो लेके आए और जब घर आए तो उसकी सांसें चल रही थी, उसको लेके हॉस्पिटल दूसरे गए जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अगर बात करें हॉस्पिटल प्रशासन की, तो कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल प्रशासन की या सिस्टम की अगर बात करें तो ये सिस्टम की बहुत बड़ी कहीं ना कहीं खामी है। अगर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो महिला सुखरानी जिनकी मौत हुई है, इनका जो है कोविड जो है निगेटिव था। अगर कहीं ये पॉजिटिव होती और इसको मृत समझकर जो है डॉक्टर परिवार को सौंप देते और जिंदा ही उसका जो है अंतिम संस्कार किया जा सकता था। इतनी बड़ी लापरवाही तक भी हो सकती थी। जी शिवम, जिस तरीके से ये लापरवाही देखने को मिल रही है, वहीं कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम डॉक्टरों को भगवान मानते हैं, और अब ऐसी हालत जब देखने को मिल रही है अस्पतालों की, तो विश्वास उठता हुआ नजर आता है मरीजों का कहीं ना कहीं। वहीं जिस तरीके से डेथ सर्टिफिकेट भी अस्पताल की तरफ से दे दिया गया था, क्या वजह देखने को मिल रही कि इस तरीके से ये नाकाम अस्पताल साबित होता नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी है। हॉस्पिटल प्रशासन की जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी गलती है, खामी है। ये गलती कह लें या सिस्टम का फेलियर कह लें। और अगर हॉस्पिटल प्रशासन ने ऐसा किया है तो सरकार को चाहिए कि हॉस्पिटल प्रशासन को और या जिस डॉक्टर ने जो है इन्हें जिंदा रहते हुए मृत घोषित कर दिया था, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
जी शिवम, मृत घोषित करना ये एक जिंदगी के साथ खेलना है, क्योंकि मरीज जब जाते हैं अस्पताल तो भगवान के रूप में ही देखा जाता है। यही सोच करके इलाज किया जाता है कि डॉक्टर हमें बचा लेंगे, लेकिन डॉक्टर ही जब इस तरीके से हरकत करेंगे तो क्या होगा आगे, समाज का क्या होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जी बिल्कुल, हम डॉक्टर को भगवान समझते हैं और उसके कहने पर ही हम लोग इलाज करते हैं। जो वो कहते हैं वो करते रहते हैं। कहीं ना कहीं परिवार ने भी डॉक्टर को भगवान समझा था, उनको लेकर हॉस्पिटल लेकर इलाज किया और कहीं ना कहीं डॉक्टर के कहने पर ही उन्होंने कहा कि उनका मरीज जो है मृत हो चुका है, उसको लेकर वो घर चले। लेकिन जब परिजन देखे कि नहीं इनकी सांसें चले तो दूसरी जगह लेके गए हैं। ऐसे में अगर जो भगवान रूपी डॉक्टर हैं हमारे, इतनी बड़ी गलतियां करेंगे तो आम जनता कहीं ना कहीं उग्र होगी और ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कहीं ना कहीं सड़क में दिखेगी या फिर कोई ना कोई गलत कदम उठाएगी। शिवम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके से बड़ी लापरवाही क्यों देखने को मिली, क्योंकि डॉक्टर्स वहां पर कार्यरत है, डॉक्टर अपना काम ठीक तरीके से करते हैं, लेकिन इस तरीके से बड़ी लापरवाही है क्योंकि एक महिला की जान अगर इलाज ठीक तरीके से किया जाता, लापरवाही नहीं बरती जाती तो महिला आज शायद जिंदा होती। जी बिल्कुल, अगर डॉक्टर की लापरवाही ना होती और महिला का इलाज जो है सुचारू रूप से चल रहा होता। और अगर बात करें कि हॉस्पिटल प्रशासन की क्या कमी थी, किस कारण की वजह से उसे मृत घोषित कर दिया गया, तो अभी तक हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है इस संबंध में, जिसको लेकर परिजन भी दुखी हैं और कहीं ना कहीं दर्शक भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा में है। जी शिवम, ये जो अस्पताल है राम मोहिया अस्पताल जो है, मनोहर अस्पताल, ये कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं है, बहुत नामी अस्पताल है। यहाँ पर लोग इलाज के लिए डॉक्टर पर विश्वास करते हुए जाते हैं। वही अगर इस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है कि महिला की मौत हो गई है और परिजनों को डेड बॉडी सौंप दी है, अगर यही चीज़ अगर महिला को कोरोना होता तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत बन सकती थी। जी बिल्कुल, हमने अभी पहले भी कहा कि अगर इस महिला का कोरोना होता तो डॉक्टर ऐसे मृत घोषित देते या अंतिम संस्कार करा देते, तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टर का फेलियर होता, सिस्टम का फेलियर होता कि एक जिंदा महिला का जो है अंतिम संस्कार तक किया जा सकता था। जी शिवम, क्या जिस तरीके से लापरवाही आ रही है, क्यों इस तरीके से बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है? सवाल अब बड़े खड़े हो रहे हैं कि क्यों इस तरीके से जिंदगी के साथ खेला जा रहा है अस्पतालों में। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना काल में जो संकट है लोगों पे, उसको कहीं ना कहीं जो है लोग सह रहे हैं, उसको जो है कहीं ना कहीं देख रहे हैं और उसमें जो है कोरोना काल को जो है भयभीत तरीके से लोग जी रहे हैं। और ऐसे में इस तरह की भी जो लापरवाही सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरह से सिस्टम को फेल साबित करेंगे और जो है लोगों को उग्र कर रही है। इसमें लोगों को भरोसा डॉक्टर से उठाया जा रहा है। जी वहीं अगर हम कोरोना काल की बात करें तो अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है कोरोना काल की, कोरोना मरीजों के लिए, क्योंकि ये जिस तरीके से अभी मरीज की मृत्यु घोषित कर दी है जबकि महिला की सांसें चल रही थी, वहीं कोरोना के मरीजों का क्या हालात देखने को मिल रहे हैं अस्पताल में? देखिए बहुत ज्यादा कोरोना पेशेंटों में बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है। हॉस्पिटल की जो हालात है उसमें अभी सुधार नहीं आया है। लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री टीम 9 के साथ जो है बैठक कर रहे हैं और लगातार कोरोना काल पर जो है नजर रखे हुए हैं कि किस प्रकार कोविड को जो है कंट्रोल किया जाए और लोगों को जो है इससे जो है कहीं ना कहीं राहत मिल सके। जी वहीं परिजनों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? परिजनों के क्या कुछ कह रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनको ये खबरें मिली कि पहले महिला की मृत्यु हो चुकी है, डॉक्टरों के अनुसार ये सूचना मिलती है, और फिर जब घर लेकर देखते हैं कि महिला जो है सांसें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार में भी दुख जाहिर होता है कि पहले महिला को घोषित कर दिया, मृत घोषित कर दिया, वहीं अब महिला की सांसें चल रही हैं, तो उनका क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? मृतक के जो बेटे हैं सुनील कुमार, उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल की पूरी गलती है जो इतना बड़ा कदम उठा लिया और जीवित मरीज को जो है मृत घोषित कर दिया, जिसको लेकर परिजनों में कहीं ना कहीं आक्रोश नजर आ रहा है। और उनका कहना कि अगर सही से इलाज होता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में तो आज उनकी मौत जीवित होती और रात में जो है कहीं इधर उधर भटकने में उनका इलाज जो नहीं मिला है तो वो आज इलाज अगर राम मनोहर लोहिया कर रहा होता तो उनकी जिंदगी ना जाती। जी शिवम, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे इस खबर के लिए क्या कुछ पुलिस प्रशासन ने एक्ट उठाए हैं, कोई कड़े कदम उठाए हैं पुलिस प्रशासन की ओर से? देखिए अगर बात करें
कार्रवाई की। तो अभी जो हालात है, अभी तक जो है किसी भी कार्रवाई की कोई भी जानकारी ना पुलिस प्रशासन की तरफ से, ना शासन की तरफ से कोई भी प्रकार की कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली। जी। जी, जिस तरीके से हम लगातार खबर बता रहे हैं कि जिंदगी के साथ डॉक्टरों ने खेला है, जबकि डॉक्टर को भगवान माना जाता है। अगर इसी की ऐसी लापरवाही देखने को मिलेगी तो ये अभी एक पहला मामला आया है, और भी तमाम मामले आए होंगे जो कि अभी नहीं है। अभी कोरोना काल के बीच ये खबरें सामने आई हैं कि महिला जिंदा थी और उसको मृत घोषित कर दिया, साथ ही साथ उसे डेथ सर्टिफिकेट भी दे दिया। वहीं अस्पताल प्रशासन के क्या हालात है देखने को मिल रहे हैं इस बार। जी शिवम, अस्पताल में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या हालात है इस खबर के बाद? अस्पताल प्रशासन की अगर बात करते हैं तो हॉस्पिटल में जो है अभी कोई ऐसी इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की गई है, और न ही कोई बयान जारी किया गया है कि महिला की मौत को क्यों उसको जो है घोषित कर दिया गया, वो जीवित होती है भी उसको क्यों मृत घोषित कर दिया था। तो अभी कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल है कि हॉस्पिटल प्रशासन पूरे मामले को लेकर जो है चुप्पी साध दे हुए हैं। अस्पताल प्रशासन कुछ नहीं कह रहा है इसको लेकर के, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। जी शिवम, बताइए कि अस्पताल प्रशासन क्या कुछ कह रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अभी प्रशासन की तरफ से कोई जो है बयान नहीं जारी किया गया है, और इतना बड़ा मामला होने के बाद जो है हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से अगर कोई बयान नहीं जारी किया गया है तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल प्रशासन इस मुद्दे को जो है दबाना चाह रहा है, या फिर चुप्पी साध कर चुपचाप इस मामले को जो है रफा दफा करना चाह रहा है। जी शिवम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या लापरवाही, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, कोरोना मरीजों के लिए क्या कुछ सुविधाएं दे रहे हैं? देखिए, अगर बात करें कोरोना मरीजों की तो ये जो महिला जो जिसकी डॉक्टरों ने जीवित होने के बाद भी वो इस प्रकार कोविड मरीज के लिए जो है ये सुविधा मिल रहा है, क्या हालत होगी मामले को हम खुद समझ सकते हैं। जी, जिस तरीके से कोरोना काल के बीच भी ये खबर सामने आई है, बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर है कि महिला जिंदा थी लेकिन उसको मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों की तरफ से। पूरी जांच ठीक से नहीं हो पाई है। इस पर परिवारजनों ने क्या कोई एफआईआर दर्ज करवाई है? देखिए, अभी परिवार वालों से जब हमारी बात हुई थी तो वो अपनी मां का अंतिम संस्कार कराने गए हैं। अगर अंतिम संस्कार कराने के बाद ही कोई फैसला जो है परिजन ले सकते हैं, या एफआईआर कराएंगे या फिर कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों से मामले को लेकर शिकायत करेंगे। जी। वहीं शिवम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना काल के बीच अब ये खबर आई है, वहीं कोरोना के लिए अगर हम बात करें तो अस्पतालों में व्यवस्थाएं, साफ सफाई और वार्डों का क्या कुछ कहना है, वार्डों का क्या कुछ जानना है, वार्ड किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन लोगों को मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, क्या कुछ कहना है इस पर, जानकारी है आपके पास? जो कोविड मरीजों का हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल में बात करें, ऑक्सीजन की जिनकी कमी है, अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लखनऊ में अभी भी ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही, किल्लत नजर आ रही है। कई ऐसे प्लांट हैं जहाँ पर 3 दिन से जो है ऑक्सीजन नहीं है, लोग 3 दिन से बैठे हैं कि ऑक्सीजन उन्हें कम मिलेगी। शिवम, यही हमें इसी अस्पताल की बात कर रहे हैं कि राम मनोहर लोहिया में इसमें और कुछ क्या लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो मामला सामने आया है कि महिला की जिंदा होते हुए भी मृत घोषित कर दिया है उसको, और क्या बड़ी वजह देखने को मिल रही है इसके पीछे? देखिए, अगर वजह की बात करते हैं तो अभी जो जिस प्रकार परिजनों का आरोप था कि जिंदा होते हुए भी उनकी मां को जो है डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, तो और कहीं ना कहीं इस मामले में जो है बड़ी लापरवाही सामने आ रही। हॉस्पिटल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, नहीं बोला है, तो कहीं ना कहीं इस मामले को जो है दबाया जा रहा है, या हॉस्पिटल प्रशासन जो है पूरे मामले में चुप्पी साध कर जो है मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। अगर ऐसा रहा तो कहीं ना कहीं मरीजों का भरोसा जो है राम मनोहर हॉस्पिटल से उठेगा, डॉक्टर से उठेगा, और लोग वहां से जाना उचित नहीं समझेंगे। जी जी शिवम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिन डॉक्टर ने, SS त्रिपाठी ने, आपने बताया कि उन्होंने मृत घोषित किया है, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, डॉक्टर से अभी हमारी बात नहीं हो पाई है, और अगर मेडिकल कोई डॉक्टर वहाँ से बयान जारी करता है या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल बयान जारी करता है, तभी इस पर जो है कुछ कहा जा सकेगा कि हॉस्पिटल का क्या पक्ष है इस मामले में।
जी शिवम, जिस तरीके से ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को कि सिस्टम पूरी तरह से लापरवाह साबित हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के दावे होते हैं कि हम ट्रीटमेंट अच्छा करेंगे, इलाज सही तरीके से करेंगे, और वहीं ये बीच कोरोना काल के बीच यही खबर सामने आ रही है कि महिला की सांसें चल रही थी लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है जिसको स्वास्थ्य विभाग को गंभीरता से लेना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग को इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और कहीं ना कहीं अगर लापरवाही सामने नजर आ रही है या ऐसे डॉक्टरों की लापरवाही अगर देखने को मिल रही है, हॉस्पिटल की देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को, शासन को, प्रशासन को ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो सके। जी जी, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि महिला जिंदा थी, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि महिला जिंदा थी लेकिन डॉक्टरों के लापरवाही के वजह से उसे मृत घोषित कर दिया। जब परिजन उसे घर लेकर लौटे तो उसकी सांसें चल रही थी। इसी बात पर जब महिला की सांसें चल रही थी वो दोबारा हॉस्पिटल लेकर गए तो क्या कुछ जानकारी दी गई डॉक्टर की तरफ से? क्या कुछ अन्य बीमारी क्या थी डॉक्टर को, महिला को? आप जानकारी बताइए इसको लेकर। देखिए, परिजनों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि महिला का जो है ऑक्सीजन लेवल घटा था, जिसको लेकर उन्होंने 3 दिन पहले राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और वहां पर इलाज चल रहा था। अचानक डॉक्टरों ने कल शाम को कहा कि इनकी जो है मौत हो चुकी है, अब आप इनको ले जाकर घर ले जाएं और इनका अंतिम क्रियाक्रम जो होता है वो करें। अब इसमें कुछ जान नहीं बची हुई है। इसके बाद परिजनों ने वहाँ देखा कि महिला की सांसें चलेंगे और जब ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन नापा, लेवल उसका लिया तो कहीं ना कहीं उसका ऑक्सीजन लेवल जो है और जो है दूसरी जगह लोग लेके गए और वहां पर आदमी जी शिवम पांडे, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, महिला जिंदा थी लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया है। डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखते हुए वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि जिस तरीके से जब परिजनों को कह दिया गया था कि इनका दाह संस्कार कर दिया जाए, लेकिन जब वह दाह संस्कार के लिए गए, अपने घर लेकर गए शव को, तो उनको महिला की सांसें चलती हुई नजर आई, जिसके बाद वे अस्पताल लौटे और अस्पतालों में उन्हें मृत घोषित कर दिया। जबकि इसी के साथ अस्पतालों ने पहले ही महिला का डेथ सर्टिफिकेट भी परिजनों को थमा दिया था। ये देखिए 99। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।